को बाहर एक लड़के के साथ बात करते देखा तो पता नहीं क्यों मेरे सीने में हल्का सा दर्द होने लगा। तभी मुझे एहसास हुआ कि शायद सिर्फ मैं ही नहीं था जो कुछ फील कर रहा था, या शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा था। मैं जल्दी से क्लासरूम के अंदर चला गया। अंदर जाकर देखा कि वहां तो एक अलग ही सीन चल रहा था। बेन हाथ में फूल लिए अपनी डेस्क पार्टनर के सामने खड़ा था और उसे प्रपोज कर रहा था। और सबसे खास बात, उस लड़की के चेहरे पर भी वही मुस्कान थी। उसी पल मुझे समझ आया कि जब दो लोग एक दूसरे को सच में पसंद करते हैं और दोनों की फीलिंग्स एक जैसी होती हैं तो वो कितना खूबसूरत लगता है। सच में ऐसे लोग बहुत लकी होते हैं। मैं अभी यही सब सोच ही रहा था कि तभी लूसी अंदर आ गई। हैप्पी ग्रेजुएशन, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हें भी, मैंने जवाब दिया। मुझे लग रहा था कि वो कुछ कहना चाहती है, लेकिन आखिर में उसने कुछ नहीं कहा। उस रात ग्रेजुएशन डिनर में वो पूरे समय मेरे बिल्कुल बगल में बैठी रही, लेकिन हम दोनों के बीच मुश्किल से कुछ बातें हुई। जैसे दोनों के दिल में बहुत कुछ था, लेकिन कहने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब पार्टी खत्म होने लगी तो लूसी अचानक मेरी तरफ देखकर बोली, हे डेस्क पार्टनर, एक हक तो बनता है। पता नहीं अब आगे इतनी मुलाकातें होंगी भी या नहीं। मेरे दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। मैंने हिम्मत जुटाई और उसे गले लगा लिया। और सच कहूं, उस पल मुझे लगा कि काश समय यही रुक जाए, काश मैं उसे थोड़ी देर और ऐसे ही अपने पास रख सकूं। लेकिन हर अच्छी चीज की तरह उस रात का भी अंत होना था। जाने से पहले लूसी अपने पंजों पर खड़ी हुई, मेरे सिर पर हल्के से हाथ फेरा और बोली, जैक, अगर तुम्हें कभी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मेरे पास आ जाना। मेरा वीचैट वही रहेगा, मैं उसे बदलने वाली नहीं हूं। उसकी मुस्कान मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई। कुछ दिनों बाद क्लास ग्रुप में खबर आई कि लूसी पूरे प्रांत की टॉपर बनी है। देश की 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां उसे अपने यहाँ चाहती थी, लेकिन उसने आखिरकार जिंदा यूनिवर्सिटी चुन ली। और उसके बाद स्कूल का सबसे पॉपुलर लड़का टॉम भी उसी यूनिवर्सिटी में चला गया। मैंने भी दक्षिण की एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। उसी दिन पहली बार मुझे महसूस हुआ कि शायद अब हमारी राहें सच में अलग हो चुकी हैं। कॉलेज की जिंदगी वैसी बिल्कुल नहीं थी जैसी मैंने सोची थी। कई बार तो वो स्कूल से भी ज्यादा मुश्किल लगती थी। दिन भर क्लासेस, असाइनमेंट्स और नई जिम्मेदारियों में समय निकल जाता, लेकिन रात होते ही जब सब सो जाते, मैं अपने बिस्तर पर लेटकर छत को घूरता रहता और लूसी के बारे में सोचता। कभी उसकी प्रोफाइल चेक करता, कभी उम्मीद करता कि शायद उसने कोई नई फोटो पोस्ट की हो, कभी सोचता कि अब उसकी जिंदगी में कितने नए और शानदार लोग होंगे। और फिर एक सवाल हमेशा मेरे मन में आता, क्या वो मुझे कभी याद करती होगी, या फिर मैं उसकी जिंदगी का सिर्फ एक पुराना क्लासमेट बनकर रह गया हूं। मैं बस एक बार उससे मिलना और खुलकर बात करना चाहता था। समय धीरे धीरे बीता गया। कॉलेज के दूसरे सेमेस्टर में मेरी क्लब की एक सीनियर ने मुझे प्रपोज कर दिया, जैक, अगर तुम फ्री हो तो कभी साथ में घूम सकते हैं। मुझे हमेशा से लगता था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन मैंने बिना ज्यादा सोचे उसे मना कर दिया। सॉरी, लेकिन मेरे दिल में पहले से कोई है। सीनियर ने मुस्कुराने की कोशिश की, समझ गई शायद मैं थोड़ी ज्यादा जल्दी कर गई। जब मेरे दोस्तों को इस बात का पता चला तो वो हैरान रह गए। भाई, एक सीनियर खुद प्रपोज कर रही थी और तूने मना कर दिया। तेरा सेल्फ कंट्रोल तो लेजेंडरी है। सच सच बता, कोई लड़की पसंद है क्या? मैं बस मुस्कुरा दिया। उन्हें क्या पता था कि मेरे दिल में तो सालों से सिर्फ एक ही नाम था, लूसी। लेकिन अगले ही दिन कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी। सुबह सुबह मेरे फोन पर एक मैसेज आया, जैक, अगर तुम फ्री हो तो कभी मिलकर बात करें। मैसेज भेजने वाली लूसी थी। कुछ सेकंड के लिए मुझे यकीन ही नहीं हुआ। मैंने मैसेज को कई बार पढ़ा, फिर अचानक मैं बेड से उछल पड़ा। भाई, वो लड़की जिसके बारे में मैं हमेशा बात करता था, उसने खुद मिलने के लिए पूछा है। मेरे दोस्त मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं लॉटरी जीत गया हूं। मैंने जल्दी जल्दी कपड़े बदले और उस कॉफी शॉप की तरफ निकल पड़ा जहां मिलने का प्लान बना था। जब मैं वहां पहुंचा, लूसी पहले से ही बैठी हुई थी। उसे देखकर ऐसा लगा जैसे इतने महीनों का इंतजार अचानक खत्म हो गया हो। लॉन्ग टाइम नो सी जैक, उसने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बिल्कुल नहीं बदले। मैं हंस पड़ा। सच में? हाँ, यहाँ तक कि तुम्हारी खुशबू भी वही है। कुछ देर हम कॉलेज लाइफ, नए दोस्तों और पुराने दिनों की बातें करते रहे। फिर अचानक लूसी ने पूछा, क्या तुम कभी मेरे बारे में सोचते हो? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, बिल्कुल, तुम हमेशा सबसे अलग थी। तो तुम्हारा क्या? लूसी हल्का सा मुस्कुराई। मैं तुम्हें बहुत मिस करती हूँ जैक। उसकी ये बात सुनकर मेरा दिल जैसे एक पल के लिए रुक गया। तभी अचानक मेरी वही सीनियर वहां आ गई जिसने मुझे प्रपोज किया था। उसने हमें साथ बैठा देखा और शरारती अंदाज में पूछा, ओह, तो ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? मैं घबरा गया। नहीं नहीं, ये मेरी हाई स्कूल क्लासमेट है। सीनियर मुस्कुराकर वहां से चली गई। लेकिन उसके जाने के बाद लूसी कुछ देर तक उसी दिशा में देखती रही। फिर उसने धीरे से पूछा, तो क्या तुम अभी किसी को डेट कर रहे हो? नहीं, मैंने तुरंत जवाब दिया। कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। फिर लूसी ने हिम्मत जुटाकर कहा, जैक, क्या हम एक दूसरे को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश कर सकते हैं? उस पल मुझे यकीन ही नहीं हुआ कि ये वही लड़की है जिसके बारे में मैं हर रात सोचता था। मैं इतना नर्वस हो गया कि ढंग से जवाब तक नहीं दे पाया। और आखिर में मेरे मुंह से सिर्फ इतना निकल, जैसा तुम्हें ठीक लगे। जैसे ही मैंने ये कहा, अंदर ही अंदर खुद को कोसने लगा। क्या बेवकूफी वाला जवाब था ये। लेकिन लूसी हंस पड़ी और शायद वही हमारी नई शुरुआत थी। उस दिन हमने साथ खाना खाया, उसकी पसंदीदा स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, मूवी देखी, अम्यूजमेंट पार्क गए और पूरा दिन बिल्कुल किसी डेट की तरह बिताया। रात को होटल में अलग अलग कमरे लिए गए। सोने से पहले लूसी ने मुस्कुराकर कहा, गुड नाइट जैक। वो लड़का जो मुझे इंप्रेस करने की कोशिश कर रहा है, उसकी बात सुनकर मैं पूरी रात मुस्कुराता रहा। अगली सुबह मैं लूसी को एयरपोर्ट छोड़ने गया। उसे जाते हुए देखकर दिल बिल्कुल नहीं मान रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी तो हम दोबारा मिले थे और अब फिर से दूर होने वाले हैं। आखिरकार मैंने हिम्मत जुटाई और उसे अपनी बाहों में खींच लिया। लूसी, चलो अब इसे ऑफिशियल कर देते हेल्प्स। मैं और इंतजार नहीं करना चाहता। लूसी ने मेरी तरफ देखा और हल्की मुस्कान के साथ पूछा, अगर बाद में तुम्हें पछतावा हुआ तो? मैंने बिना एक सेकंड गवाए जवाब दिया, ऐसा कभी नहीं होगा। लूसी की आंखों में चमक आ गई। ठीक है बॉयफ्रेंड, उस एक शब्द ने मेरी पूरी दुनिया बदल दी। लूसी हंसते हुए बोली, तुम्हें हमेशा मेरे पास आने की जरूरत नहीं है, मैं भी तुम्हारे पास आ सकती हूँ। शुक्रवार को क्लास खत्म होते ही मैं तुम्हारे शहर आ जाऊंगी। उसकी बातें सुनकर मैं मुस्कुरा उठा। डॉम वापस पहुंचते ही मैंने अपने दोस्तों के सामने ऐलान कर दिया, दोस्तों, मेरी गर्लफ्रेंड बन गई है। पूरा कमरा कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर सब एक साथ चिल्ला पड़े, क्या भाई, कल तक तो तुम बस मिलने जा रहे थे और आज रिलेशनशिप में भी आ गए? ये स्पीड तो हमारे इंटरनेट से भी तेज है। मैं बस मुस्कुराता रहा क्योंकि मुझे खुद अभी तक यकीन नहीं हो रहा था। रिलेशनशिप में आने के बाद भी मेरी फीलिंग्स कम नहीं हुई, बल्कि अब मैं उसे पहले से भी ज्यादा मिस करने लगा था। मैं हर समय उसके साथ रहना चाहता था, लेकिन कभी कभी एक सवाल मन में आ जाता, आखिर लूसी को मुझ में ऐसा क्या पसंद आया? जब मैं इन्हीं बातों में उलझा हुआ था, तभी एक दिन लूसी ने कहा, जैक, मैं तुम्हारे शहर किसी काम से नहीं आई थी, मैं सिर्फ तुमसे मिलने आई थी। उसकी बात सुनकर मेरे चेहरे पर अपने आप मुस्कान आ गई। इतनी दूर से सिर्फ मुझसे मिलने के लिए। उस पल मुझे महसूस हुआ कि मैं उसके लिए उतना ही खास था जितनी वो मेरे लिए थी। उस रात में हमेशा की तरह अपने तकिए को गले लगाकर सोने की कोशिश कर रहा था। तभी मुझे एक जानी पहचानी खुशबू महसूस हुई। मैंने धीरे से फुसफुसाया, लूसी, और अचानक उसकी आवाज सुनाई दी, मैं यहीं हूं। अब वो फिर से मेरे तकिए की शक्ल में मेरे पास थी। मेरे पास उससे कहने के लिए हजारों बातें थी, लेकिन हम दोनों बहुत थके हुए थे, इसलिए उस रात सिर्फ एक ही बात कह पाए, गुड नाइट। कुछ समय बाद मैं कैंपस के बाहर रहने लगा और हर रात मैं लूसी को अपने दिन भर की छोटी बड़ी बातें सुनाता रहता। कभी अपने प्रोफेसर के बारे में, कभी दोस्तों की बेवकूफियों के बारे में, कभी कैंटीन की अजीब घटनाओं के बारे में। एक दिन मैंने डरते डरते पूछा, क्या मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ? क्या तुम्हें बोरियत होती है? लूसी ने तुरंत सिर हिलाया, बिल्कुल नहीं, मुझे तुम्हारी हर बात सुनना अच्छा लगता है। फिर एक दिन मैंने उससे पूछा, हाई स्कूल में तुम मुझसे ज्यादा बात क्यों नहीं करती थी? लूसी हंस पड़ी, क्योंकि तुम हमेशा इतने शांत रहते थे कि मुझे डर लगता था। मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं पहले आकर बात करूं। मैं भी हंस पड़ा। सच कहूं तो मुझे भी लोगों से बात करना ज्यादा पसंद नहीं था, लेकिन लूसी अलग थी। उसकी बातें सुनना मुझे हमेशा अच्छा लगता था। समय बीतता गया, कॉलेज खत्म हुआ और आखिरकार मैं और लूसी शादी